हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो क्लास 6 to 12 सब कवर करते हैं। हम पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कवर कर रहे हैं। सो आप बहुत सारे और भी कई वीडियो मैं बना चुका हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे, तो उसको भी देखें। आप प्लीज़ क्या करें, आप मेरे वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, तो लोग तक ये वीडियो पहुँचेगा। और ये बिल्कुल फ्री क्लास है। ये क्लास क्या है, बिल्कुल फ्री है। सो हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। तो देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ क्या होती है, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ। ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होती है वो क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो ये क्या है, आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो ये क्या है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यानी कि ये पता चल गया कि जो डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है, और एक पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब अगर आप देखिए ध्यान से, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इससे पहले ये क्या है, सब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, यहां पर ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब अगर हम रिपोर्टेड स्पीच को देखें, इधर वाली भी ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ये आई क्या है, सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद आया फुल स्टॉप। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये भी किससे शुरू हुई है, सब्जेक्ट से शुरू हुई है। और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये भी किससे शुरू हुई है, सब्जेक्ट से शुरू हुई है। यानी इस वाले पार्ट में भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें नहीं है लेकिन होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और इस इधर वाले रिपोर्टिंग वर्ब में भी क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। तो ये चीज क्या हो गई, आपकी क्लियर हो गई। क्या कि सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, सब्जेक्ट, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है। तो ये जो सेंटेंस है, इसको हमें पहचानना होता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्यों डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या है, स्टेटमेंट है। यानी किसी ने कोई बात कही, यानी यहां पर क्या लिखा हुआ, आई ने कहा, आई सेड टू माई फ्रेंड। आई ने कहा अपने दोस्त से कि आई शैल कम हियर टुमारो, मैं कल यहां पर आऊंगा। तो आई ने किसके बारे में बात कही, अपने बारे में बात कही कि आई शैल कम हियर टुमारो। तो जो आई के जो आई की जो उसने जो कुछ भी उसने बोला है, जो उसकी स्पीच है, बिल्कुल एज इट इज उसको वैसा ही क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। इसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या है ये, डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। उसके जो जो किसी ने भी जो कुछ कहा है, जो उसका स्टेटमेंट है, जो उसकी स्पीच है, उसको एज इट इज उसमें बिल्कुल वैसा ही बताना, उसमें जरा सा भी चेंज ना करना, वो होती है क्या, डायरेक्ट स्पीच। क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है। अब हमें इसे क्या करना होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। तो इससे पहले ही मैं कई रूल बता चुका हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, वो प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है। तो अगर हम यहां पर से देखते हैं, ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। ये है पास्ट टेंस। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट टेंस में होती है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट टेंस में होती है, तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो टेंस है वो क्या होगा, बदलेगा। यानी इधर का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें, वो पास्ट टेंस में। तो ये तो रूल आपको पता ही होना चाहिए। तो देखिए हम कैसे चेंज करते हैं। सेट के साथ क्या आया, टू आया है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। यहां पे कर देंगे टोल्ड, आई टोल्ड माई फ्रेंड। और जब हम टोल्ड को यूज करते हैं तो टू नहीं लगाते हैं, टू हटा देते हैं। अब इधर रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होता है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन नहीं होता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है और एंड होता है फुल स्टॉप पर। तो ये क्या है,
ये कौन सा सेंटेंस है? रिपोर्टेड स्पीच कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे? कंजक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंजक्शन। तो ये दैट जो है आपका क्या है? कंजक्शन है। दैट है आपका कंजक्शन। तो कंजक्शन, अब इस कंजक्शन के बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सब्जेक्ट। इस कंजक्शन के बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर चाहिए सब्जेक्ट। अब देखिए कैसे चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा? देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है? आया हुआ है। पहले तो ये प्रोनाउन, जो प्रोनाउन होते हैं आप वो भी चेंज होते हैं। तो प्रोनाउन के चेंज भी मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना रखे बहुत डिटेल में, आप उसे जाके देख लिएगा कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। तो अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि ये क्या है? आए। आए क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पर आए क्या है? सब्जेक्ट है। तो आए देखिए सब्जेक्ट है, तो प्रोनाउन के बदलने के लिए ये रूल बहुत अच्छा होता है। SON सन 1 2 3, यानी ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो बदलते हैं एस यानी सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदलते हैं किसके? ओ यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? जो इधर दिया गया होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से क्या होगा? इधर का सब्जेक्ट यानी इधर का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा। तो आई अगर बदलेगा तो इधर के इस तरफ यहां पर से बदलेगा। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है पहले से ही। तो आई का सब्जेक्ट क्या होता है? यहां पर आई ही लिखेंगे। आई का सब्जेक्ट आई होता है, तो इसलिए यहां पर क्या लिखा जाएगा? आई लिखा जाएगा। अब देखिए यहां पे एक रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हम शैल को क्या कर देते हैं? शुड में चेंज कर देते हैं। शैल को किस में चेंज कर देते हैं? शुड में। और शैल को किस में चेंज कर देते हैं? वुड में। तो कब हम शुड करते हैं, कब वुड करते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। इसमें लोग क्या करते हैं? मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या आया हुआ? आई आया हुआ है। जब आई हो सब्जेक्ट में, यहां पर क्या आए? आई और वी आए। क्या है? आई और वी। तो शैल का हम कर देंगे शुड। क्या कर देंगे? शैल का हम शुड कर देंगे। जब सब्जेक्ट में यहां पर क्या हो? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या हो? रिपोर्टेड स्पीच जब हम बदल रहे हो तो उसका सब्जेक्ट चेंज होकर के आई अगर आ रहा हो या वी आ रहा हो तो शैल को हम क्या कर देंगे? शुड कर देंगे। क्या कर देंगे? शुड कर देंगे। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर टेक होता तो यहाँ पर हम टेक लिख देते, अगर मेक होता तो यहाँ पे मेक लिख देते, क्योंकि शैल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें चेंज नहीं करते। लेकिन कम के साथ एक्सेप्शन है। कम के साथ क्या है? एक्सेप्शन है। कम का हम गो कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम का गो कर देते हैं। और हेयर, मैंने इससे पहले भी बता रखा है कि जो वर्ड्स इंग्लिश में यानी कि शब्द एक्सप्रेसिंग, जो एक्सप्रेस करते हैं नियरनेस को, यानी जो क्या कर रहे होते हैं? नियरनेस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, हम उसको चेंज कर देते हैं वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। ऐसे वर्ड जो क्या कर रहे होते हैं? डिस्टेंस शो कर रहे होते हैं। जैसे हेयर, अगर कोई चीज पास है हमारे तो हेयर है, अगर कोई चीज दूर है तो क्या यूज करते हैं? हम देयर यूज करते हैं। तो यहां पे हेयर को चेंज कर देंगे किसमें? देयर में। अब ये क्या है? टुमारो, तो टुमारो को भी चेंज कर देंगे। टुमारो को चेंज करें किसमें? द नेक्स्ट डे। तो देयर का क्या हो जाएगा यहां पर? देयर के बाद क्या आएगा यहां पर? द नेक्स्ट डे। तो टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, हेयर को देयर में करते हैं चेंज। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आपको ये बताने वाला हूं, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कैसे कैसे चेंज होता है, आज सारे टेंसेस बताऊंगा। तो शैल का क्या हो गया? शुड हो गया। अब देखिए यहां पर भी क्या आया है? अब इस वाले सेंटेंस को देखिए, यहां पर बात किसने कही थी? आई सेड टू माई फ्रेंड। लेकिन यहां पे बात किसने कही है? यहां पे कही है माई फ्रेंड ने। माई फ्रेंड सेड टू मी। किसने कही है? माई फ्रेंड सेड टू मी। तो अब देखिए यहां पर शैल का शुड नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होता है, इसी बात को समझना है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू। सेट टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। सेट के साथ टू आता है और इसको चेंज करने किसमें? टोल्ड में। तो ये क्या हो गया? टोल्ड हो गया। ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, लिखा रहने देंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सब्जेक्ट, माय फ्रेंड टोल्ड मी। अब रिपोर्टेड, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा टेंस में है? ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा सेंटेंस है? ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
आई शैल कम हेयर टुमारो, ये कौन सा सेंटेंस है? ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कंजक्शन का यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। कंजक्शन यहाँ पर दैट यूज करें, क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव को असर्टिव भी कहते हैं। इट इज नॉट अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है। ये सब्जेक्ट से शुरू होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और खत्म होता है फुल स्टॉप पे, एंड विद फुल स्टॉप। तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है, तो इधर बदलेगा, इधर के सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट कौन है? माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड, अब वो एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे ही, यूज कर देंगे ही। हमने उसको लड़का मान लिया, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही। अब देखिए यहाँ पे कौन है? थर्ड पर्सन है। यहाँ पर क्या था? आई चेंज होकर के यहाँ पे क्या आया था? आई आया था, लेकिन यहाँ पे आई चेंज होकर के क्या आ गया? ही आ गया, थर्ड पर्सन आ गया। या शी आ जाता, अगर शी आता तो भी हम शैल का क्या कर देंगे? अब हम यहाँ पे शुड नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? वुड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वुड लिखेंगे। अब हम शैल को क्या लिखेंगे? यहाँ पे वुड लिखेंगे। शैल का शुड नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो ही है। अगर यहाँ पे शी होता तो भी हम वुड लिखते, क्योंकि आई और वी के साथ क्या आता है? ये इस वजह से होता है, आई और वी के साथ क्या आता है? शैल आता है। आई वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ क्या आता है? विल आता है। इसलिए जब हम इसे चेंज करेंगे, इसका टेंस बदलेंगे, तो टेंस बदलेंगे, शैल का यहाँ पर वुड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है। अगर आई होता या वी होता तो यहाँ पे शैल का शुड हो जाता। तो यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में? पास्ट टेंस में। तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे शैल है, शैल का क्या हो गया? वुड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही आया है, प्रोनाउन क्या है? ही है, सब्जेक्ट क्या है? ही है। अब यहाँ पे कम का तो गो हो ही जाएगा, ही वुड गो। हेयर का क्या हो जाएगा? देयर। और टुमारो को क्या होगा? द नेक्स्ट डे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आपको ये समझ में आ गया, वो फिर से समझा देते हैं एक बार। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपकी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपकी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो बदल जाएगा। यानी ये वाला जो टेंस है वो क्या होगा? इधर का टेंस बदल जाएगा। अब देखिए बदलता भी कैसे, इसको पहुंचाते हैं वन स्टेप बैक। अगर हम आसान से याद रखें तो इसे पहुंचाते हैं वन स्टेप बैक। यानी अगर फ्यूचर है तो प्रेजेंट में आ जाएगा, अगर प्रेजेंट है तो किस में चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। एक तो ये हमने बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं आपको, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? आप ये याद रखिए, शैल का शुड हो जाएगा या फिर वुड हो जाएगा, इसका वन स्टेप बैक हो गया, यानी पास्ट हो गया। विल का तो वुड होगा, ठीक है। कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, मस्ट का हैड टू हो जाएगा, मस्ट का हैड टू हो जाएगा। और बाकी अगर इज एम आर होगा तो क्या हो जाएगा? वॉज वर हो जाएगा। अगर इज एम आर होगा तो उसका चेंज होकर के क्या कहेंगे? हम उसे क्या लिखेंगे? वॉज वर लिखेंगे। वो अभी आगे पढ़ते हैं। तो इसलिए यहां पे शैल का क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। क्यों? और तो शैल का शुड भी हो सकता है, शैल का वुड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, इस वजह से शैल का हमने शुड लिखा। अगर सब्जेक्ट वी होता, WEV होता, तो भी हम शैल का शुड लिखते, वुड ना लिखते। तो ये हो गया सेंटेंस वन स्टेप बैक। अब देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ? आई शैल कम। तो यहाँ पे आई ये प्रोनाउन है, यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा? चेंज होगा, यानी इधर का जो टेंस है वो बदल जाएगा, वन स्टेप बैक चला जाएगा। तो शैल तो पहले तो इसको कर लेते, सेड टू को क्या कर दिया? टोल्ड कर दिया। मी ऑब्जेक्ट लिखा रहने दिया। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कंजक्शन का यूज कर दिया, दैट यूज कर दिया। अब यहाँ पर ये जो आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा किसके हिसाब से? इधर के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इधर जो सब्जेक्ट है वो कौन है? फ्रेंड।
फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट है, और फ्रेंड ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। तो फ्रेंड के लिए यानी कि नाउन है, फ्रेंड क्या है, नाउन है। तो नाउन के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं कि नहीं यूज करते, नाउन को बार बार रिपीट से बचाने के लिए, कि नाउन को हम रिपीट ना करें, तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये लड़का भी हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस है, इसलिए हमने ही यूज कर दिया, उसे लड़का मान लिया। अब शैल को जब हम चेंज करेंगे तो वुड करेंगे, शुड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आई होता तो शुड कर देते, वी होता शुड कर देते, तो ही है तो इस वजह से वुड हो जाएगा। और कम, अगर यहाँ पे कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, उसको नहीं चेंज करते। क्यों? क्योंकि शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तो सेंटेंस का, ये तो ग्रामर का, टेंसेस का रूल है, इस वजह से वुड का। अब यहाँ पे कम के साथ एक्सेप्शन है कि कम अगर कहीं भी होती है ये वर्ब, तो इसको गो कर देते हैं, कम का गो हो जाता है जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें भी करना पड़ेगा कम का गो, तो यहाँ पे कम का गो कर दिया। हेयर है, हेयर का क्या कर दिया, देयर कर दिया। दिस का होता दैट, इससे पहले मैंने वीडियो में लिखा रखा है आपको कि कैसे कौन से वर्ड जो होते हैं, जो वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस, जो वर्ड नियरनेस को शो करते हैं, यानी दिस यानी पास में अगर कोई चीज रखी तो दिस यूज करते, दूर अगर कोई चीज रखी, डिस्टेंस पे रखी कोई चीज, तो दैट यूज करते। तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। नाउ, नाउ NOW, नाउ, नाउ नहीं, अभी, अभी की बात हो रही, नाउ। तो नाउ का हम चेंज कर दें किसमें, THEN, देन। किसमें कर देंगे, THEN, देन में चेंज कर देंगे। अगर जस्ट नाउ लिखा है तो जस्ट देन कर देंगे। तो इस तरह से ये वर्ड्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो वर्ड्स नियरनेस को शो करते हैं उसे हम चेंज कर देते हैं किसमें, वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, जो वर्ड एक्सप्रेस करते हो डिस्टेंस में। तो इसीलिए हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, क्योंकि देयर माने वहां, हेयर माने यहाँ। हेयर यानी जहां पर हम है वो चीज हेयर है, जहां पर हम नहीं है यानी वो दूर की जो प्लेस है वो क्या होती है, देयर होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा। टुमारो को क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे हो जाता है, और फिर यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप, और इसका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया। अब आपको एक रूल और बताता हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश में ये रूल होता है कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हट के आपको इंग्लिश का एक रूल बताओ, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में आप पढ़ेंगे। एक चैप्टर है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, जो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। देखिए, तो उसके अंदर ये पढ़ाया जाता है कि अगर ये पहला जो सेंटेंस है अगर पास्ट टेंस है, तो ये जो दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में ही होगा, वो भी पास्ट में ही होगा, प्रेजेंट में नहीं होगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि जब ये पहला वाला सेंटेंस होता है, अगर किसी ने कोई बात कही प्रेजेंट में, फ्यूचर में, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में सेपरेट कर देते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा लगा करके सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि ये रूल होता है अगर पहला सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर नहीं हो सकता, प्रेजेंट नहीं हो सकता। वह एक्सेप्शन है, अगर ऐसी कोई बात होती जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होता, जो कभी ना बदलने वाली चीज होती, या कोई कहावत होती, तो वो तो प्रेजेंट में आ सकती है। बाकी और जो स्टेटमेंट होंगे वो प्रेजेंट में नहीं आ सकते। अगर पहला सेंटेंस क्या है, पास्ट है, तो दूसरा भी पास्ट होगा। तो इस तरह से करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को, यानी डायरेक्ट स्पीच है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, जो सभी क्लासेस में लगभग आती है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत मन से पढ़ाया है आपको। सो प्लीज आप क्या करें, इसे शेयर करें, दूसरों को क्या करें, शेयर करें। तो ये चीज याद रखें, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, यानी वन स्टेप बैक पहुंचा देते हैं सेंटेंस को। कहां पहुंचा देते हैं, वन स्टेप बैक। अब देखिए, इस एमआर के साथ, डू डस के साथ, डिड के साथ क्या करते हैं। अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अगर ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होता है, बदल जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का हिंदी में लिख देता हूं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होता है, सॉरी, चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो अगर यहां पे इज एम आर आया है, क्या आया है, इज एम आर, इज एम आर आया है, तो हम इसको बदल के क्या कर देंगे, वॉज वर्क कर देंगे। क्या कर देंगे, वॉज वर्क कर देंगे। यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे,
तो हम इस एमआर को किस में चेंज कर देंगे, वॉस वर्ब में चेंज कर देंगे। अगर डू डस आया है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्या आया, डू डस आया है, तो हम उसको चेंज करके क्या कर देंगे, डिड में कर देंगे। किस में कर देंगे, डिड में कर देंगे। अगर हैज और हैव आया है, कौन आया है, हैज और हैव। अगर हैज हैव आया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम रिपोर्टेड स्पीच को जब हम चेंज करेंगे तो हैज हैव की जगह पे क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। अब अगर यहां पे बताता हूं कि इस एमआर का क्या हो जाता है, वॉस वर हो जाता है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में वॉस और वर आया है तो क्या कर देते हैं, तो हम चेंज कर देते हैं किसमें, हैड बीन में। किसमें चेंज कर देते हैं, हैड बीन में कर देते हैं। अगर वॉस वर आया तो किसमें कर देते हैं, हैड बीन में कर देते हैं। और अगर हैड बीन आया हुआ है तो नो चेंज। हैड बीन आया है तो नो चेंज। क्यों, क्योंकि देखिए हमने बताया था सेंटेंस कहां जाता है, वन स्टेप बैक। तो इस एमआर का वन स्टेप बैक क्या हो गया, वॉस वर हो गया। लेकिन वॉस वर का वन स्टेप बैक क्या होगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, यानी बीन, हैड बीन हो जाएगा वन स्टेप बैक। अब इसका वन स्टेप बैक नहीं होता हैड बीन का, तो हैड बीन नो चेंज। और हैज हैव का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। हैज हैव आया हैड हो जाएगा। और अगर हैड आया है रिपोर्टेड स्पीच में तो नो चेंज, फिर हम उसे चेंज नहीं करते हैं। तो इस तरह से चेंज होती है। ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज एमआर हेल्पिंग वर्ब है, डू डस हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव क्या हेल्पिंग वर्ब है। वैसे ये सब मेन वर्ब्स भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है इंग्लिश के अंदर, मेन वर्ब्स भी होती हैं। तो और ये वॉस वर्ब आया तो हैड बीन में हो जाएगा। एक आध सेंटेंस देख लेते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए यहां पर लिखता हूं आई वॉज इल। तो आई टोल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से क्या कहा कि ये क्या है, आई वॉज इल, यानी ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा है, आई वॉज इल। तो ये क्या है, ये वॉज है। तो वॉज किस में चेंज हो जाएगा, दैट। यहां पे कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इज नॉट अ क्वेश्चन, और असर्टिव सेंटेंस क्वेश्चन नहीं होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। शुरू किससे होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, एंड होता है फुल स्टॉप पे, उसी को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो अब ये आय है, ये आय बदलेगा इधर के सब्जेक्ट के हिसाब से। और यहाँ पे क्या लिखा है, आय लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम चेंज होकर के आय ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आय को ही लिखा रहने देंगे। अगर यहां पर मान लिया ये लिखा होता, यहां पर लिखा होता कोई नेम लिखा होता, अब्दुल या अब्दुल्ला या अनिल, कोई भी नेम लिखा होता, तब ये जो आय होता ये बदलता इधर के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये ना पे नेम है क्या है, अब्दुल है, तो अब्दुल है ना कोई लड़का, तो ये नाउन है। अब इसकी जगह पे हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे ही लिख देंगे। दैट के बाद आता है सब्जेक्ट। दैट के बाद क्या आता है, आता है सब्जेक्ट। तो एक लड़के के लिए हम प्रोनाउन जो यूज करते हैं सब्जेक्ट की प्लेस पे वो ही आता है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हिम आता है। सब्जेक्ट की प्लेस पे क्या आता है, ही आता है। ऑब्जेक्ट की प्लेस पे क्या आता है, हिम आता है। पसेसिव क्या होता है, हिज होता है। और हमें यहाँ पे जरूरत है किसकी, सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर हम एक लड़के के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे ही। तो आय जो है बदलेगा इधर के सब्जेक्ट के हिसाब से। ये वाला रूल याद रखें, 1 2 3। यानी ये 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, यानी आई वी, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। ये 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, यानी कि यू। ये थर्ड पर्सन, ये 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यानी कि ही है, शी है, इट है,
दे हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में भी आई और वी, आई सिंगुलर होता है, वी क्या होता है, प्लूरल होता है। सेकेंड पर्सन में यू, यू कभी सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो दोनों होते हैं। तो क्या लिखा है, अब्दुल टोल्ड माई फ्रेंड दैट, आई बदलेगा किसके हिसाब से, इधर के अब्दुल के हिसाब से, यहाँ पे आ जाएगा ही। अब देखिए वॉज वर है, तो वॉज वर चेंज होता है किसमें, हैड बीन में, तो यहां पर आएगा हैड बीन, हैड बीन। अब मैं ये बताता हूं ये हैड बीन में क्यों चेंज होता है, रीजन है, रीजन, रीजन जानिए, रीजन, रीजन जरूर जानिए। रीजन जानेंगे, लॉजिक जानेंगे तो क्या होगा, आपके हमेशा के लिए बात दिमाग में बैठ जाएगी। तो जैसे अगर मैं ये कहता हूं अनिल सेड टू माई फ्रेंड, अनिल ने मेरे दोस्त से कहा, I took a cup of tea. I took a cup of tea here, HERE here, ऑफिस के बाद yesterday। अब यहां पर ये हो गया एंड। अब हमें इसे क्या करना है, चेंज करना। अब देखिए यहां पर जाइएगा नहीं, कैसे चेंज करते हैं, ये है डायरेक्ट, इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या, ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, अनिल, सेट के साथ टू आया तो क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। क्या लिखा हुआ, माई फ्रेंड, ऑब्जेक्ट है, माई फ्रेंड लिखा रहने देंगे। अब ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है, ये किससे शुरू हो रही है, सब्जेक्ट से शुरू हो रही है। तो हमें ये कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस एक्चुअली सेंटेंस को पहचानना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेट टू को हम टोड में कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगर ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, तो हम सेट टू को क्या करते हैं, यहाँ पर आस्क्ड में चेंज कर देते। किस में चेंज कर देते, ASKED, आस्क्ड में। और फिर यहाँ पे कंजक्शन हम दैट ना लगाते, यहाँ पे लगाते इफ या फिर वेदर। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहां पर ये सेंटेंस है, ये क्या सा सेंटेंस है, ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए हम कंजक्शन का यूज करेंगे, THAT, दैट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दैट। अब देखिए ये जो आई है ये किसके हिसाब से बदलेगा, इधर के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट में कौन है, अनिल, तो अनिल के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। अब देखिए मैंने अभी इससे पहले ये बताया था कि जो सेंटेंस होता है वो वन स्टेप बैक जाता है। तो देखिए यहाँ पे टुक है, टुक, टुक क्या होती है, टुक होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, किसकी, टेक की। टेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टुक होती है। मैंने आपको बताया था सेंटेंस कहाँ जाता है, वन स्टेप बैक जाता है, यानी एक स्टेप बैक। तो अगर सेकेंड फॉर्म आई हुई है तो वन स्टेप बैक अगर हम उसे ले जाएंगे तो हमें थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी कि नहीं। तो लेकिन थर्ड फॉर्म हम अकेले नहीं आती है, किसके साथ आती है, हैड के साथ आती है। तो हैड टेकन कर देंगे, क्या कर देंगे, हैड टेकन। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ें तो ये है सेकेंड फॉर्म। सेंटेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है ये, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस बदलता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है और आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसलिए हैड टेकन हो गया। अब इसी तरह से यहां पे भी था, आई वॉज इल, तो ये जो वॉज है इसके साथ ING तो आई नहीं है। अगर ING आई होता तो ये होता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ING तो आया नहीं है वॉज के साथ में, यहाँ पे आया है, वॉज अकेले आया है। इस वजह से ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस को हम भेजेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे हैड के साथ, तो वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। इसी वजह से यहां पे क्या आ गया, बीन आ गया, हैड बीन हो गया। तो वॉज वर्ब को हम क्या कर देते, हैड बीन में चेंज कर देते। इसी वजह से क्यों चेंज करते, क्योंकि हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज का थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। आई होप आपके समझ में आ गया हो, बहुत आसान होता है। अब पहली बार पढ़ रहे तो मुश्किल लगेगा, तो इस तरह से करते हैं टेंसेस का चेंज। टेंस इस तरह से चेंज होते हैं।
अब देखिए यहां पर, अगर यहां पर ये लिखा होता आई टेक समोसा, अगर यहां पे ये लिखा होता आई टेक आ समोसा, तो अब देखिए यहां पे क्या लिखा, अनिल सेड टू माय फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई टेक आ समोसा। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे किसमें, इन डायरेक्ट स्पीच में, तो सेड टू को किसमें कर देंगे, टोड में कर देंगे, टोड में कर दिया। अब ये सेड टू ये सेड टू है पास्ट टेंस, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। तो ये तो पता लग गया, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा, बदलेगा। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कैसे बदलेगा, तो ये हो गया माय फ्रेंड, और कंजक्शन आपने क्या यूज किया, यहां पर दैट यूज करेंगे। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस करेंगे तो कंजक्शन दैट यूज करेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा देंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, दैट के बाद चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, आई है, आई बदलेगा इधर के सब्जेक्ट के हिसाब से, इधर अनिल के हिसाब से। अनिल एक लड़का, तो एक लड़के के लिए सब्जेक्ट हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, तो याद रखिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले आई हो, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले आई हो तो हम उसको चेंज कर देंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। किसमें चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, यानी सेंटेंस जाएगा वन स्टेप बैक, तो टेक का क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा टुक। और अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो किसमें चेंज हो गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। और अगर यही सेंटेंस यहां पे विल के साथ आया होता, लिखा होता विल टेक, तो फिर हम इसको वन स्टेप बैक पहुंचाते, तो कैसे पहुंचा देते, वन स्टेप बैक वुड के साथ पहुंचा देते, वुड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टेक का टुक ना होता। क्यों, क्योंकि वुड के साथ भी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसीलिए यहां पे क्या होता, वुड टेक ही लिखते। अगर विल टेक होता तो यहां पे वुड टेक लिखा जाता, फिर टेक का टुक ना होता, क्योंकि ये पास्ट टेंस में चेंज हो गया, ये पास्ट चला गया, वुड पास्ट हो गया, वन स्टेप बैक हो गया सेंटेंस। और अगर यहां पर लिखा होता, क्या लिखा होता, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर देखिए ये स्पीक क्या है, स्पीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है, डू नॉट के साथ में। किसके साथ में, डू नॉट के साथ में। तो जब हेल्पिंग वर्ब डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई है, तो डू नॉट को चेंज कर देंगे किसमें, वन स्टेप बैक पहुंचाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट। क्या हो जाएगा, डिड नॉट, और डिड के साथ भी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं चेंज करेंगे, फिर उसको लिखा रहने देंगे। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल अकेले आ जाए, उसके साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो हम उस फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट, डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो हम इसको चेंज कर देंगे इसमें डिड नॉट में, और हो जाएगा ही डिड नॉट स्पीक। इस तरह से सेंटेंस, इस तरह से टेंस क्या होते हैं, बदलते हैं। तो सेंटेंस कहां चला गया, वन स्टेप बैक चला गया। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। और अगर ऊपर क्या होता, डिड नॉट होता, क्या होता, डिड नॉट, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर डिड नॉट होता तो हम इसे वन स्टेप बैक कैसे पहुंचाते, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे पास्ट सिंपल भी कहते हैं, तो हम यूज करते हैं वन स्टेप बैक पहुंचाने के लिए हैड का, और हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाता है, हैड नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको चेंज कर देते हैं किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इस तरह से चेंज होता है किसका, टेंसेस का चेंज होता है।
तो इसके बाद एक्सरसाइज भी करने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सभी सभी तरह के सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।